हिल गया होगा। ठीक है, आओ देखें। एक बात बताओ, एचसीएफ 20 था, एलसीएम 120 था, 20 इसमें कॉमन होगा तो इसमें 20 तोड़ लोगे इसमें, तो यहाँ बचेगा 6, 6 को तोड़ोगे 3 भागों में, 3 गुणे 2। अब संख्याएं यही हैं, संख्याएं इन्हीं को हम मान लेते हैं, संख्याएं इन्हीं को हम मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, 30 और 20 का एलसीएम का 120 बन सकता है भाई? 30 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 60 का जस्ट डबल भी 120 होगा। 120 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? अब हमारे पास जो आंसर है कह रहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या देखो। अब इसको यदि इसको हम भाग कराएं, इसको यदि हम भाग कराएं, इसको भाग कराएंगे तो 20 से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, लेकिन कट कहां रही हैं? तो 30 20 आंसर नहीं होगा। अब इसका जस्ट डबल करते हैं, यहां पे लिखते हैं 60 और यहां पे लिखते हैं 40, यहां पे लिखते हैं 60, यहां पे लिखते हैं 40, तो 20 से 60 और 20 दूनी 40। भाई मासा से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, सीधी सी बात है, मासा से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, और मासा वो बड़ा से बड़ा नंबर दोनों संख्या को काटेगा, यानी कि बड़ा नंबर कितना होगा 60 और छोटा नंबर कितना होगा 40। ठीक है, तो उसमें कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो देखो ना इसका 50%, 50, हाँ दूसरा, हाँ इस छोटी संख्या पूछी ना, ये बड़ी। भाई एक बात बताओ, छोटी संख्या तुमको 40 दिख रही है, बड़ी संख्या तुम्हें 60 दिख रही है, तो कह रहा है एक संख्या दूसरी वाली संख्या से 50% अधिक, यानी बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 50% अधिक हो, इसका 50% 20 होगा, इसमें 20 जोड़ोगे 60 नहीं होगा, तो कुल मिला के आंसर कौन सा होगा? 20 नहीं होगा। बताओ भाई, ये किसको किसको नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया बताओ, फिर से समझा देते हैं। हाँ पूछो, पूछो हमसे 1000 बार, लेकिन सीखने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए हमारे पास जो एचसीएफ दिया था वो कितना दिया था? 20 दिया था। एलसीएम कितना दिया था? 120 दिया था। इसका आप जानते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ छिपा होता है, क्योंकि एलसीएम का निर्माण एचसीएफ गुणे अन्य पदों के गुणनफल से होता ना। जब इसको हमने 20 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 20 छक्का 120 बना, लेकिन हमने जब 6 को तोड़ा तो 2 भागों में तोड़ा, 3 गुणे 2 में, आंसर हमारा निकल आता। देखो छोटी संख्या पूछी गई थी, आंसर जो 2 से कटता वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर 2 से सभी संख्याएं कट रही हैं, यहाँ पे 2 से सभी संख्याएं कट रही, तो हमारा काम नहीं बना। हमने इन दोनों के आगे एक जीरो लगा लिया, तो ये पहली संख्या कितनी बनी? 30, दूसरी संख्या कितनी बनी? 20, लेकिन ये दोनों संख्याएं 20 से कटनी तो चाहिए थी, यदि संख्याएं 20 से कट नहीं रही है तो इसका मासा 20 बनेगा कैसे? ठीक है, तो इसको 20 से काटा, कट ही नहीं रहा, ये तो कट रहा था, इसको और बढ़ाया, इसका दुगना किया, 30 का दुगना किया 60 और 20 का दुगना किया 40। ठीक है, 30 का दुगना किया 60 और 20 का दुगना किया 40। अब इसके हमने काट के देखा, दोनों संख्याएं कट रही थी, दोनों संख्याएं कट रही थी, ये बात समझ में आई। इसके बाद एक लाइन और बोली जा रही है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या से 50% अधिक होगी ना। तो एक बात बताओ, छोटी संख्या यदि 40 माने तो बड़ी संख्या यहाँ पे 60 होगी, तो क्या ये लग रहा है इसका 50% कितना होगा? आधा, तो इसका 20 होगा, तो इधर ये 20 ज्यादा होना चाहिए था ना, तो आंसर कौन सा होगा? 40। अब बताएं। ठीक है, नोट हो गया? बढ़े। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, जान लो, आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। एमटीएस जो है सस्ती की थोड़ा सा नॉर्मल जॉब होती है, बहुत बढ़िया नहीं जॉब होती है, ये अच्छी होती है जॉब, बट इतनी खास नहीं होती है, सीजीएल लेवल की नहीं होती। चले, नोट हो गया? हम देखेंगे, हम किसी दिन कॉपी आपकी पूरी देख सकते हैं, एक एक कॉपी, एक एक नंबर। चलो बताओ। यदि दो, फिर कटे, यदि दो नंबर जो है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 8 है तो निम्नलिखित में से उसका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। अब सोचो, हमने अभी क्या बताया था, कुछ याद करो। लघुत्तम समापवर्त में महत्तम समापवर्त छुपा छुपा होता है, यानी वो 8 से संख्या कटनी चाहिए, सीधी सी बात है। और जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, तुम ही लोग बताओ। लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी, यही तो बात हुआ पीछे। एक तो कौन सा आंसर? देखो 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट, तो आंसर कौन सा बनेगा? क्या पेन उठाने की जरूरत है?
यदि आपको कॉन्सेप्ट पता तो क्या पेन उठाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अभी हमने बताया कि यदि मासा है तो मासा लासा में छुपा होता है। इसका मतलब है जो उनका लघुत्तम समापवर्त बनेगा वो 8 से कटेगा, 8 से कटेगा। समझ में आया? जैसे अभी आपको हम समझा देते हैं, जैसे यदि हम बात करें 16 और हम बात करते हैं छोटी संख्याओं की, जैसे हम मान लेते हैं 4 और 6, इसका जो लासा इस 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो इसमें मासा क्या छुपा नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका मासा कितना बनेगा? 4 ते 12। अब देखो इससे लासा को ये मासा काट रहा है, काट रहा कि नहीं काट रहा? काट रहा ना। इसका मतलब है पहला लघुत्तम समापवर्त नहीं बनेगा। इसका मतलब जो संख्या 2 को नहीं काट पा रही होगी वही तो इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट चलिए आपको समझ में सब आएगा। यदि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो पेपर में क्वेश्चन कर ले जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन बनाया गया हो। लेकिन यदि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में नहीं चलोगे तो फिर फंस जाओगे। ये बताए इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन लिखना नहीं है बाबू, केवल आंसर बताओ हमें, इतना टाइम नहीं होता ना। घर पे जाके लिखना कॉपी देख के। क्या लिखा है? दो संख्याओं का मासा 6 तथा लासा 120 है, तो उनमें से एक जोड़ा कौन सा होगा? हाँ भाई, यदि मासा 6 है, मासा यदि 6 है और लासा यदि, प्रियंका बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 100, ये 6 जो है इसको डिवाइड करेगा लासा को, तो यहां पे कितना बनेगा? 6 दूने 12, 12 यानी 20 बनेगा, 20 बनेगा। अब 20 को दो भागों में तोड़ दो, 20 भागों को दो भागों में तोड़ दीजिए, गुणा पे करने पे 20 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आना चाहिए। भाई ये 4 गुणे 5 में टूट सकता है, और किसमें टूट सकता है? और किसमें टूट सकता है? 10 दुणे 2 में टूट सकता है, और किसमें टूट सकता है? और किसमें टूट सकता है? और किसी के पहाड़े में टूटेगा ये? 20 गन्ना 20 एक तोड़ लो, और तो किसी के पहाड़े में नहीं टूटेगा ना। तो कुल मिला के इस प्रकार से 3 जोड़े बन सकते हैं। अब देखो कह रहा है इसमें से एक जोड़ा है। देखो छोटी संख्या 4 हो सकती है, बड़ी संख्या 5 हो सकती है। ठीक है, छोटी संख्या 4 हो सकती है, बड़ी संख्या 5 हो सकती है, यानी छोटी संख्या 4 से कटनी चाहिए, बड़ी संख्या 5 से कटनी है। देखो आंसर नंबर ए दिख रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये जो है ये तो नहीं दिख रहा है, इसके बाद ये भी दिख रहा है, और इसके बाद ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो हमारे सामने हो गई समस्या। अब देखो ये कुल मिला के 20 बना रहा है, ये गुणनफल 20 बना सकता है, हो सकता है यहाँ पे ये कहने का मतलब हो सकता है ये लिखा हो 6 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चक्कू 20 और 20 छक्का 120, मासा 120 बना देगा। लेकिन उसने कहा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये बात हम बाद में करेंगे, पहले एक बात बताओ, जो संख्याएं होंगी वो 6 से कटेंगी? ये तो पहली बात तो ये हुई ना, मासा है यानी 6 से कटेगी। क्या ये 6 से कट रही? कट रही। क्या 6 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा, इसको हटाओ, इसको हटाओ। क्या ये छट रहा? नहीं कट रहा। अब बचे हमारे पास दो, अब हमारे पास दो बचे हैं। अब देखो या तो चेक कर लो क्रॉस, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, तुम चेक कर लो, पहले ऑप्शन को उठाओ, 24 इंटू 30, क्या इसका मास, क्या इसका लासा 120 बन सकता है? बड़ी संख्या का मल्टीपल 30 दूना 60 और 30 120, अरे बन कैसे नहीं सकता भाई? बन सकता, 24 पंचे 120 और 30 30 30 चक्कू 120। ठीक है, ये संख्या कट रही है। अब इसका देखो, क्या इसका लासा, क्या 12 और 60 का लासा, क्या 12 और 60 का लासा 120 बन सकता है? देखो भाई 60 का मल्टीपल होता है 120, और 12 का मल्टीपल भी कट जाएगा, तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन उसने पूछा एक जोड़ा कौन सा होगा, तो फिर कहानी फंस जाएगी। तो दो जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, फिर आंसर नंबर पहला ही ले लो, क्या करोगे? और तो कोई रास्ता है नहीं, जब दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं तो हम कर क्या सकते हैं? और दोनों 4 6 से कट रहे हैं, और दोनों को लासा 120 बन रहा है। क्या बता रहे हो? और तो कोई रास्ता है नहीं। 12 और 60 का लासा भी 120 बन रहा है, और इसका भी लासा 120 ही बन रहा है। दोनों आंसर आपके हो सकते हैं भाई, इस हिसाब से तो
इसमें से एक जोड़ा कौन सा है? भाई इसमें तो दोनों बन सकते हैं। देखो 24, देखो इसमें क्या है, मासा 6 से दोनों संख्या 6 24 6 पंचे 6 दूनी 12 6 दाम 60, ठीक है। इनका लासा निकालते हैं तब भी बन रहा है 120। भाई आओ तुमको प्राइमरी मेथड देख लो यदि आपको समस्या हो रही है। इसको काटते हैं 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो 6 चौक 24 24 पंचे 20 120। इसका भी लासा बन रहा है 120। हमारे पास तो दो आंसर बन रहे हैं इस तरह से हैं। हाँ? और 12 और 60, तो इसको काटते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 दाम 60, और इसको उड़ा देते हैं, तो 2 एक अन्ना 2 और 2 पंचे 10, तो 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। इसका लासा 60 ही बनेगा, सॉरी, इसका लासा 60 ही बनेगा भाई, इसका लासा 60 ही बनेगा। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। देखो भाई हमने कहा था बड़ी संख्या का मल्टीपल इसका लासा बनेगा, तो हमने 60 ये लिखा, 60 को छोटी वाली संख्या से डिवाइड किया, तो यही तो लासा बनेगा 12 पंचे 60। वैसे 120 हो सकता आगे बढ़ेंगे तो 120 को भी काटेगा, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है, छोटी से छोटी संख्या लासा में लेनी होती, तो आंसर कौन सा बनेगा? पहला वाला। बताओ किसको नहीं समझ में आया? वो ना करते तब भी हमारा काम चल जाता, ठीक है। वो तो हमने इसलिए किया क्योंकि ये ब्रेक हो जाए। एक बार फिर से नोट कर लो, फिर से समझो इसको। है जीडी में ही आया हुआ, नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा था मासा इसका 6 है, लासा 120 है। इसका मतलब है, इसका मतलब है संख्याएं 6 से कटेंगी जो भी होंगी। हम पहले वाले चेक किया 24 और 30 दोनों संख्याएं 6 से कट रही थी। दूसरे वाले 18 और 40 को चेक किया 6 से नहीं कट रही, ये आपसे से निकल लिया। दूसरा जो है तीसरा ऑप्शन हमने देखा 12 और 60 6 से कट रहा था, इसको भी हमने रोक लिया। और चौथा ऑप्शन 12 और 40 ये भी 6 से दोनों संख्या एक कटेगी, दूसरी नहीं कटेगी, तो ये भी निकल लिया। अब हमारे पास बचे ए और सी आंसर, अब हम निकाल सकते हैं। तो हमने 24 और 30 का एलसीएम देखा तो 120 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम बनता है। तो हमने 30 देखा, 24 से काट के देखा 30 नहीं कट रहा था। हमने 30 दूनी 60 किया, 24 से नहीं कट रहा था। हमने 30 तिहाई 90 किया, 24 से नहीं कट रहा था। हमने 30 चक्कू 120 किया, 24 से कट गया, तो इसका एलसीएम 120 बन गया। लेकिन जब हमने 12 और 60 को चेक किया, तो इसका सीधे तो 60 ही बन रहा है, इसका एलसीएम 60 ही बनना है, क्योंकि 60 जो है वो छोटा, क्यों लघुत्तम समापद क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, यही तो पढ़ते हो, छोटी से छोटी संख्या। तो आंसर कौन सा बनेगा? ए वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कलम नहीं चलाना, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बता दिया, ठीक है। बढ़े आगे, नोट हो गया? क्वेश्चन एक एक नोट कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं, किसी दिन भी डंडे चल सकते हैं तुम्हारे ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? दो संख्याओं का, दो संख्याएं 17 28, जो के का लघुत्तम समापद इतना है, के कितने मान संभव हैं? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने ये नहीं बताया के जो है छोटा है बड़ा है। हाँ, अब के बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे पुट हो सकती हैं, बोलो जल्दी से। देखो ये 11 नहीं है, संख्या नहीं है, ये कह रहा है के कितने प्रकार, 11 के कितने मान रख सकते हो के की जगह पे, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बताओ इसके आंसर। हाँ बोलो। बताओ भाई। डी,
एक बात बताओ, नहीं काटना नहीं है, ये संख्या है। अरे कहने का मतलब है, अभी हम लोग जो है, कहने का मतलब है ये 1728 है, 1728 जो है, और ये दूसरी संख्या के है, और इन दोनों का जो लासा है वो कितना बन रहा है, 5184। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं के की रखी जा सकती हैं जो लासा 184 बना सकती हैं? ऐसी कितनी संख्या यहाँ पे रखी है, उस नंबरों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, देखो अच्छा, 1728 जो है, यदि इसको तोड़े तो 1728 को अभाज्य संख्या में तोड़ो, अभी पता चलेगा कुछ है। 1728 का थोड़ा एलसीएम लेके दिखाओ, अभाज्य संख्याओं में तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। इसको 3 जो काट दो 10, 3 से काट, हाँ, इसको 3 पचे 15, 2 और 3 सते 21 और 3 छाग 18, ये बनेगा। और क्या ये और नंबर से 3 से कट जाएगा? 7 6 13, 13 5 18। हाँ वही मैं सोच रहा था, 11 का होता क्यूब 1728। अरे उड़ा लेते हैं, 3 करना 3, कितना बचेगा? 2, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 9 2 11 1 12, 3 छक 18, 3 चक्कू 12। अब इसको जो है अभाज्य में तोड़ना है, इसको 2 से तोड़ो, तो 2 दूनी आई 6, 2 दूनी 4, इसके बाद फिर 2 से, यानी 2 की पावर 4 आएगी। नहीं 4 नहीं 5 आएगी। अरे बहुत आ गया। हाँ 64 है 2 की पावर 6, तो ये कितना बना? 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, ये बनाना। अब कुल मिला के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पूछे गए थे। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसने पूछा ये के छोटा मान होगा, के का लघुत्तम समापन है, तो के के कितने मान संभव है, इसमें एक हिंट दे देता तो काम चल जाता। लीस्ट काउंट फैक्टर द टू मल्टीपल के इज द, तो क्या करेंगे इसमें हम, यदि इसमें हम बहुत आ जाएगा, यदि हम इसको वो जोड़ते हैं 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, 4 इंटू 7, 7 चौक 28, 28 को कौन काट रहा है? 7 काट रहा है। देखो, और इसका लगाने का तरीका बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन समझो इधर, देखो हमने इसको ब्रेक किया, हमने इसको ब्रेक किया, तो आया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 6, लेकिन उसने पूछा था के कितने संभव मान हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो उसका मान डिपेंड करेगा अभाज्य संख्या गुणनखंड पे डिपेंड करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल ली, तो हमने 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ, 6 में 1 जोड़ा 7 हुआ, इनका जब हमने योगफल किया तो कितना आया? 28, यानी टोटल गुणनखंड 28 बन सकते थे, लेकिन 28 है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर जो होगा 28 का मल्टीपल होगा, फिर आंसर जो होगा वो 28 का मल्टीपल होगा, तो आंसर कितना आएगा? 7। देखो क्वेश्चन को लगाने का तरीका बहुत बड़ा है, अब एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखो कह रहा, हाँ बोलो। इसका 3 गुना है, चलो ठीक है मान लिया, फिर तुमने मान लिया तुम्हारी बात को ये 3 गुना है, रोको रोको, तुमने एक क्लू दिया है और देखते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। देखो 17 28, लेकिन लासा जो होता है दोनों संख्याओं में मासा छुपा होता है, हमारे पास मासा है नहीं, मासा है नहीं, नहीं बनेगा, संभव नहीं। मासा जो हमारे पास गिवन होता तो हम काम कर लेते, समझो, ठीक है। देखो 17 28 की दूसरी संख्या के थी,
इसका लासा 5184 बन रहा था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वो कह रहा है के कितने संभव मान रखे सकते हैं, के की जगह पे 5 बार, एक बार रख लो, एक बार 10 रख लो, एक बार 15 रख लो, एक बार 20 रखो, कुछ कुल मिला के यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू रखी जा सकती है। यदि इन दोनों को यहाँ पे रखें तो यहाँ पे लासा जो है 8184 है, यही तो बात थी। यहाँ पे संख्याएं बदल सकती हैं, के वही संभव मान पूछे गए हैं, ठीक। तो हमने इसको जब ब्रेक किया तो 3 की पावर 3 आया, 2 की पावर 6 आया, यही तो आया। हमको अभाज्य उन खंडों में तोड़ना है, हमको अभाज्य उन खंडों में तोड़ना है। तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 6। तो हमने अभाज्य उन खंड कैसे निकाले जाते हैं, जो जो पावर दी होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, जो पावर दी होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी पावर में एक जोड़ दिया और आपस में गुणा की जाती, तो कितना आंसर कितना आ रहा था 28। लेकिन ऑप्शन में 28 दिया नहीं था, ऑप्शन में 28 नहीं दिया था, तो आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, 28 का मल्टीपल होगा। तो 28 का मल्टीपल कौन है, 7। दो नहीं फंसेंगे। या वो देखो क्या लिखा है, हाँ इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी तुम्हें, इधर इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी भाई, विदाउट बुद्धि नहीं होगा क्वेश्चन ये। बढ़े, नोट हो गया, आप नोट सही से कर लियो। तवा रोज ही बांध के हवा करो, कोई दिन तवा पर चल सकते हैं। हाँ, मम्मी पूछे तवा कहाँ ले जा रहे हो, चलो बताओ क्या लिखा, दो समय लग तो समय इतना। हाँ ये तो लग लो, लगा लोगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, छापाओ छापाओ। अरे इक्का तो बता ही दो, मासा कितना है 11, यानी पहली संख्या भी 11 से कटेगी, दूसरी संख्या भी 11 कटेगी। तो पहली संख्या 77 लिखी 11 से कट रही है, दूसरी भी 11 से कटेगी, तो कौन सा होगा आंसर, तो काहे नहीं बता रहे हो, इसमें भी फार्मूला लगाने बैठोगे। अरे भगवान क्या होगा तुम लोगों का, इसमें भी दिमाग लगाना है भाई। मासा क्या होता है, मासा वो संख्या होती है जो संख्याओं को पूर्तियां काटती है, वह बड़ी से बड़ा नंबर होता है। यानी देखो यहाँ पे 77 लिखा था, 11 से कट रहा था, यानी आंसर भी 11 से कटेगा। बढ़े, बताओ 2/3 कामा 3/4 और 5/4 तथा 7/8 के लासा क्या होगा, मासा तथा लासा का अंतर होगा यार, योग का मामला है, इसके जोड़ होगा, ये आधा सवाल है, इसमें एक। अच्छा ठीक, समझ में आ गया, चलो बताओ 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 बताओ, बोलो। कंफ्यूज हम भी हो रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देख लें, क्योंकि या तो बटे में होगा। चलो अच्छा पहले निकालते हैं, पहले बताओ 2/3, 2/3 और 3/4, इसका मासा क्या बनेगा। मासा क्या होता है, जो भी पूछा जाए, जो भी पूछा है वो पहले, तो अंशों का मासा, अंशों का मासा कितना बनेगा 1, और हरों का लासा कितना बनेगा 12। ठीक, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है क्या ये पूरा, एक होता तथा यहाँ पे लगा होता है, और अनुपात पूछा नहीं इसने, क्वेश्चन गलत सेट है क्या, या तो उसने अनुपात पूछा होता तो ठीक था। ओ, जो मामला, हाँ देखो 2/3 कामा 3/4 का मासा कितना 1/12, तथा 5/4
यही देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो पहले। 5/4 तुम्हें आता होगा तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसका क्या बताना है, लासा के लासा। तो इसका लासा कितना होगा, ऊपर पदों का लासा, तो इसका कितना लासा बनेगा 35। दोनों अभाज्य संख्या, इनका मल्टीपल इसका लासा बनेगा। और नीचे मासा कितना बनेगा 4। हाँ, ये चीज समझ में आई। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा लासा का लासा ज्ञात कीजिए, लाइन पढ़ो। अब इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब इन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना है भाई, कुछ समझे, कुछ समझे। ठीक है, तो लासा भारो अंशों का लासा, तो अंशों का लासा 35 आएगा और हरों का मासा यानी 4 आएगा। 35/4 नहीं दिया है, 2 ही मानो, फिर क्या करोगे। पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा, दो अभी बताएंगे कैसे आया। देखो सुनो सुनो कहानी। सबसे पहले तो इन दोनों संख्याओं का लासा, इन दोनों संख्याओं, ये लाइन ये क्वेश्चन यहां तक है। 2/3 और 3/4 का मासा होगा 1/12। यहां तक समझ में आया। मासा क्या होता है, मास, यदि कोई अपरिमेय संख्याओं में मासा निकालने की बात आए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वो यदि मासा का है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यदि लासा का है तो अंशों का लासा हरों का मासा, जो पूछा जाए पहले। इसके बाद दूसरी लाइन लिखी 5/4 और 7/8 के लासा, ये दूसरी लाइन है। तो इनका इनका हमने लासा निकाला, कितना है 35/4। अब इसके बाद लिखा है, इसके बाद लिखा का लासा, यानी जो दोनों निकल के आई हैं इनका लासा, जो दोनों निकल के आई हैं इनका लासा। इनका लौसा निकाला तो इसका तो लासा 35 हो, एक का लासा 35 ही होगा। ठीक है, और इसका मासा 4 दिया नहीं तो 2 ही ऑप्शन में फिर है, 2 ही लगा दो। 4 दिया हो तो 4, बड़ी से वैसे मासा वो जो नंबर होता है वो बड़ा से बड़ा होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, समझ में आया। बताओ आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। कल हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन बड़ा जमदार था और दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा दमदार था, लेकिन लगाए नहीं तुम, काहे लगाएंगे। आओ दे तुम लगे रहो, तुम का याद करी हो। ना ही बताइए हो। हाँ, अरे प्रभु, ये जो दोनों संख्याएं 7:11 के रेशियो में, 7/11 मतलब 7:11 के रेशियो में, ये संख्याएं रेशियो में कब कट के आई हैं, जब मासा से कटी हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई दो संख्याएं थी, यहाँ पे दो संख्याएं थी, जब इसको 13 से काटा गया, जब इसको 13 से काटा गया तो पहली संख्या 7 के अनुपात में आई है और दूसरी संख्या 11 के अनुपात में आई है। तो लासा आप कैसे निकालते हो, 13 × 7 × 11, यही तो निकालते हो। और दूसरी बात, जो लासा लिखा होगा वो 13 से कटेगा, क्योंकि लासा में 13 मासा छुपा होता है ना। दूसरी बात, लासा में मासा छुपा होता है, तो 13 से संख्या कटनी चाहिए, तो 13 से ये कट रही है, 101 नहीं कटती है, तो ये ये भी नहीं कटेगा। क्या 13 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्या 13 से कटेगा, कट जाएगा। 13 से 101 कटता है, काट के देख लो जाए। 13 7 11 13 का एलसीएम ही 101 होता है, यानी 13 से ये भी कटेगी। और 243 ये नहीं 13 से कटेगी, 13 हाँ 234 13 से कटेगी। 13 करना 13 10 बचेगा, 13 ठीक 104 कट जाएगी। यानी हमारे पास जो है 3 आंसर दिख गए। अब हमारे पास तरीका यही है, एक तरीका ऑप्शन से लगाने का था वो हमने ट्राई कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 13×7 = 91, 91 × 11, तो 11 करना 11, 11×9 = 99। ठीक है, तो कितना बचेगा, कितना 91 था ना, 11 करना 11, एक जुड़ेगा तो 99 यानी कि 100। तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला। कौन सा आंसर होगा, बी वाला। किसी को समझ में आया, समझाएं दोबारा। समझ में आया। पहला तरीका आपको ऑप्शन से काम करना है, पहले तरीके में आपको ऑप्शन से काम करना है। लासा में मासा छुपा होगा, यानी कि हमने संख्याओं को काट के देखा तो पहली संख्या नहीं कट रही थी, आंसर नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में 13 छुपा है। 13 से कटे यानी 13 छुपा है। ये तो 3 आंसर हो सकते हैं। फिर हमको एक ही तरीका बताना है। भाई लासा कैसे लिखते हो? मासा और दो संख्याएं जब इसको संख्याओं से काट देते हो तो इसके बाद जो संख्याएं अनुपात में आती हैं उनका गुणनफल तो होता है। तो 13 गुणे 7 गुणे 11 नहीं होगा। इसका लासा कितना बनेगा? 101। ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आप सभी का धन्यवाद।